कैसे महसूस हो रहा है आपको कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी महसूस हो रही है। सोचा भी नहीं था कि वहाँ पे जितना कंपटीशन रहा है, मेरे साथ जितना कंपटीशन रहा कि एक लड़की होने के साथ साथ इतना आगे बढ़ रही है। जितने बड़े बड़े जो लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती थी, और वो नहीं चाहते थे कि मैं जीतूं वहाँ पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मैंने जीत हासिल की है। She has elected as a Pulkeshi Nagar Block Youth Congress President. It is very proud moment for our minority department. बेंगलुरु के डीजे हल्ली के लिए नया चेहरा, इलेक्शन के जरिए यूथ कांग्रेस ब्लॉक प्रेसिडेंट मुंतखब हुई हुस्ना खानम। जी हां दोस्तों, हुस्ना खानम डीजे हल्ली यूथ कांग्रेस ब्लॉक प्रेसिडेंट मुंतखब हुई हैं। केपीसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के दफ्तर में हुस्ना खानम को तहनीत पेश की गई। हाल ही में हुए यूथ कांग्रेस के इलेक्शन में बहुत कम खवातीन ब्लॉक प्रेसिडेंट मुंतखब हुई हैं, इनमें हुस्ना खानम भी शामिल हैं। यूथ कांग्रेस ब्लॉक प्रेसिडेंट ओहदे के लिए डीजे हल्ली इलाके में काफी टफ फाइट थी, काफी सख्त मुकाबला था, लेकिन हुस्ना खानम ने अपने शोहर और भाइयों की रहनुमाई में यूथ कांग्रेस के इलेक्शन में पहली मर्तबा हिस्सा लिया, घर घर जाकर वोट मांगी, तमाम वोटरों का भरोसा जीता और अब कामयाब होकर यूथ कांग्रेस ब्लॉक प्रेसिडेंट मुंतखब हुई हैं। डीजे हल्ली ब्लॉक की प्रेसिडेंट मुंतखब हुई हैं। केपीसीसी के स्पोक्स पर्सन और सीनियर लीडर इरशाद अहमद शेख कहते हैं कि एक खातून का, खास तौर पर मुस्लिम खातून का ब्लॉक प्रेसिडेंट मुंतखब होना बड़ी बात है। इरशाद अहमद शेख ने कहा कि नौजवानों के लिए कांग्रेस पार्टी में कई अपॉर्चुनिटीज हैं, खास तौर पर खवातीन के लिए कई मौके हैं। नौजवान अगर एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के जरिए अपने पॉलिटिकल करियर का आगाज करते हैं तो वो आगे चलकर आला से आला ओहदे तक पहुंच सकते हैं। इस लिहाज से कांग्रेस पार्टी नौजवानों, महिलाओं को एनकरेज करती हुई आ रही है। इस मौके पर केपीसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन अब्दुल अलीम, फारूक पाशा, हिदायतुल्लाह, फैरोज खान व दीगर मौजूद थे। इन तमाम अफराद ने मिलकर हुस्ना खानम को तहनीत पेश की। डीजे हल्ली की ब्लॉक प्रेसिडेंट मुंतखब होने वाली हुस्ना खानम ने कहा कि उनके लिए ये इलेक्शन आसान न था। कई लोगों ने उनका साथ दिया, उनका हौसला बढ़ाया और आज वो इस मकाम पर पहुंची हैं। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। बहुत मुबारक आपको, पुलकेशी नगर ब्लॉक प्रेसिडेंट आप बनी हुई हैं। थैंक यू सो मच। कैसे तैयारी हुई, क्यों आप पॉलिटिक्स में आए और क्या कहना चाहें? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुस्ना खानम है। हाल ही में जो इलेक्शन हुआ था यूथ कांग्रेस का, उसमें मैं डीजे हल्ली ब्लॉक प्रेसिडेंट बन गई हूँ, इलेक्टेड होकर हूँ। घर घर जाकर हमने वोट मांगा है सबसे। सेलेक्टेड नहीं है, गॉडफादर नहीं था कोई भी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड की सपोर्ट से, हमारे जो सीनियर्स हैं और उनके चेयरमैन्स की सपोर्ट से आगे बढ़ी हूँ। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मेरे शौहर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो कि उन्होंने मुझे इस पार्टी में लेके आए, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ काम किया है। और जो मेरे सीनियर्स हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे, बैकग्राउंड सपोर्ट कर रहे थे, मिस्टर जौहर अब्बास का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मंजुनाथ गौड़ा सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अभी मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट की हैसियत से इलेक्ट हुई हूँ। इंशाल्लाह मैं आगे चल के काम भी करना चाहूँगी, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहती हूँ इंशाल्लाह। तो डीजे हल्ली जो है हमेशा सुर्खियों में रहता है। जी। टेंडरे रोड का इलाका हो, डीजे हल्ली हो, पुलकेशी नगर हो, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, तो क्या कोशिश रहेगी आपकी? जी, सबकी यही कोशिश है कि सबको मदद मिले हर चीज़ से। पहले तो हम लोग वहाँ पे से नो टू ड्रग्स वो ऐलान करना चाह रहे हैं, हम उसे रोकना चाह रहे हैं, से नो टू ड्रग्स। और वुमेन्स के लिए खास करके महिलाएं जो घर में बैठी हुई हैं, महिलाएं, उनको काम की ज़रूरत है, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं हम लोग।
पॉलिटिक्स में आने के बाद एक कैसे महसूस हो रहा है आपको कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी महसूस हो रही है। सोचा भी नहीं था कि वहाँ पे जितना कंपटीशन रहा है, मेरे साथ जितना कंपटीशन रहा कि एक लड़की होने के साथ साथ इतना आगे बढ़ रही है। जितने बड़े बड़े जो लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती थी और वो नहीं चाहते थे कि मैं जीतूं वहाँ पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मैंने जीत हासिल की है। आसान नहीं था इलेक्शन? इतना आसान नहीं था वो इलेक्शन, खास करके डीजे हल्ली ब्लॉक में इतना आसान नहीं है किसी भी महिला के लिए। और मैं हर एक लड़की को मैं कहना चाहती हूँ कि अपने घरों से निकले, काम करे, आगे बढ़े। जैसे मैंने जीरो से स्टार्ट किया था, कुछ भी नहीं थी मेरे पास मदद। मैंने जैसे जीरो से स्टार्ट किया था, एक बंदा तक नहीं था। जो पहला दिन हुआ था हमारा इलेक्शन का, बस अल्लाह के ऊपर भरोसा था कि अल्लाह आगे चल के मदद कर दे। जैसे जैसे मेरा दिन बढ़ता गया, 1 महीने का टाइम था हमारा इलेक्शन का, जैसे जैसे दिन बढ़ता गया वैसे वैसे मदद मिलती गई। एक एक आदमी भी सपोर्ट में आया। सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और ख़ास करके मैंने ब्लॉक पर जो डीजे हल्ली रोशन नगर और जो उसका नीचे का इलाका है, वहाँ की आवाम ने मेरा बहुत साथ दिया है। खुशाल नगर, डीजे हल्ली, जो हाँ मुनीश्वरा वार्ड सब, और एक एरिया है जिसका नाम मोदी रोड में भी ईदगाह मोहल्ला है, जहाँ के लोगों ने मुझे बहुत बहुत साथ दिया है। इनफैक्ट मुझे ना मदरसे खुलवा के दिए हैं उन्होंने वोटिंग के लिए। मुझे इस चीज़ का मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। कभी भी इनका मैं एहसान नहीं भूलूंगी कि जो मुझे घर बिठाकर मुझे वोट दिए गए हैं इन्होंने, उनका शुक्रिया अदा करूँगी मैं। और मैं चाहती हूँ कि मुझे अगर मेरे से कोई गलती हुई है, किसी की डिसरेस्पेक्ट हुई है मुझसे, तो मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ पहली बात तो। और मैं AC श्रीनिवास MLA सर से कहना चाहूँगी कि मुझे एक्सेप्टेंस मिले वहाँ पे जो मैं एरिया में मैं काम करना चाहती हूँ। और मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं नाम लेना चाहूँगी उन लोगों का। सबसे पहले तो मिस्टर जौहर अब्बास सर का शुक्रिया, मेरे शौहर का शुक्रिया, मेरे भाई लोग हैं 2, जुनेद उनका नाम है और सकलैन है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जो एक ब्लॉक प्रेसिडेंट है, वार्ड प्रेसिडेंट है मिस्टर आजम सर, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मुन्ना भाई करके वहाँ पे भी एक वार्ड प्रेसिडेंट है, वो भी उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जोशो अन्ना जो सर हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट है, वहाँ के पूरे एरिया के ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैं। कांग्रेस है, महिला है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जेंट्स हो या लेडीज़ हो, उनसे अपील करता हूँ कि जब आपकी एज है, आप एज है 25 हैं तो NSUI में आके काम कीजिए। अगर 25 से 35 के बीच में हैं तो यूथ कांग्रेस को अपना ने प्लेटफॉर्म कीजिए, ताकि आपको सही सियासत सीखने मिलेगी। और कांग्रेस पार्टी में जितने भी आला लीडर्स हैं, आला कमान के लीडर्स हैं, वो पहले आपको पूछेंगे आप NSUI से आए हैं या यूथ कांग्रेस से आए हैं। तो ये सही तरीका होता है पार्टी में आने का। तो हमारी बहन, छोटी बहन हुस्ना खानम बहुत बड़ा कदम उठा के, उनके शौहर इलियास भाई, और ख़ास करके मैं शुक्रिया अदा करूँगा जौहर अब्बास भाई का, जो हमारे वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में। तो ऐसे जो भी न्यू कमर्स हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने नॉट ओनली सपोर्टेड, रिसोर्स बहुत बड़ी चीज़ होती है यूथ कांग्रेस इलेक्शन में। मेंबरशिप का खर्चा रहता है, मेंबरशिप करने वालों का खर्चा रहता है। तो इन सब चीज़ों को पीछे से सपोर्ट करके एक पढ़ी लिखी लेडी, क्यों बोले तो हमारे में वुमेंस बाहर आना ही एक बहुत बड़ी मुश्किल की चीज़ है। तो ऐसे वो भी डीजे हल्ली पुलकेशी नगर जैसे असेंबली में वो आज सामने आई हैं और बहुत कुछ उन्होंने सोच के रखा है कि महिलाओं के लिए क्या कर सकें। वैसे भी हमारी कांग्रेस पार्टी महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए बहुत से स्कीम्स लाई है। अभी एक शक्ति बोल के जो KSRTC BTS में KSRTC में महिलाओं को फ्री ट्रांसपोर्टेशन का जो मुहैया करके दे रहे हैं। तो इन सब कांग्रेस गवर्नमेंट तो महिलाओं के लिए है, उसके साथ साथ में जो महिला हमारे आगे आ रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। She has elected as a Pulkeshi Nagar Block Youth Congress President. It is very proud moment for our minority department that वो पहले हमारे डिपार्टमेंट की ऑफिस दे रखी, फिर हमने उसको डायरेक्शन दिए यूथ कांग्रेस में हमारे लोग आने चाहिए, NSUI में आने चाहिए, महिला में आने चाहिए, फ्रंटल से जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें हमारे
हमारी नुमाइंदगी, हमारी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। इसलिए हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो अब्बास भाई थे, उनके टीम में थे, वो भी हमारे वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। अब्बास भाई अभी जनरल सेक्रेटरी बने स्टेट के, तो उनके टीम में थी ये। हमारे डायरेक्शन के तहत डिपार्टमेंट के बहुत अच्छा काम हुआ है, एक अच्छा इलेक्शन हुआ है और हमारी एक लेडी वहां पे इलेक्ट होके आई है। इलेक्टेड इसमें बहुत कम शायद लेडीज बैंगलोर में इलेक्ट हुए होंगे। जितने भी इलेक्ट होके हैं हमारे डिपार्टमेंट से, उनको सबको बुला के हम यहाँ पे एक तहनीयत करेंगे आने वाले दिनों में। आज पहली बार उनका हम कर रहे हैं।